नहीं बोले किसान आंदोलन के में कांग्रेस के लिए माहौल तैयार किया गया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता पूरी की पूरी मीडिया जो है वो झूठ बोले और हमारा संगठन वहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं। तो कौन सा किसान नहीं कोई वहाँ कोई और किसान संगठन होगा ना जिससे आप लोगों का सहयोग होगा, समर्थन होगा, कुछ एक दूसरे और होगा तो औरों से पूछिए। स्टेट बाय November 15 they will also observe November 26 is mass action day at district level। किसान मोर्चा होल्ड हिस्टोरिक मीटिंग इन बेंगलुरु, ये 9 अक्टूबर 2024 का है। किसान मोर्चा में 550 संगठन थे, 550 संगठन थे और 1200 किसानों की आत्महत्या होती है 550 संगठनों में से एक संगठन भी, ये और बड़ा खुलासा मैं कह रहा हूँ, 550 संगठनों ने 1200 किसानों ने कर्नाटक में जो आत्महत्या की उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। चडुनी जी कर्नाटक इसलिए नहीं गए क्योंकि कर्नाटक में इनको पता था इनको टिकट नहीं मिल सकता था। चडुनी जी हरियाणा में इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे इनको टिकट चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार की एक और तबाही शो में स्वागत है आपका। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और किसान नेता गुमराम सिंह चांदोनी के बीच में। दोस्तों जब भी चुनाव आते हैं तो कुछ नेता लोग सत्ता के लालच में किसी भी हद तक गिर जाते हैं, जैसे कि कोई किसान के नाम पर, कोई जाति के नाम पर। आज जब एक किसान नेता से डिबेट में सवाल किया गया कि आप हरियाणा के किसानों के लिए लड़ रहे हैं और जब कर्नाटक में 1200 किसान ने आत्महत्या कर लिया तो उनके लिए एक सवाल आप लोगों ने खड़ा नहीं किया। इतना सुनते ही किसान नेता बौखला गए और डिबेट में एंकर को उल्टी पुल्टी बातें करने लगे। फिर राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने इनकी जम के फैला। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी के बहुत कट्टर समर्थक हैं और राहुल गांधी इनको बैक करने नहीं आए क्योंकि ये किसान नेता नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है। कोई भी अगर किसान नेता होता, उसको मैं जो यहाँ पे नंबर दिखा रहा हूँ 1170 वोट। अशोक जी आपने इतने राजनीतिक चुनाव कवर किए हैं, हमने देश में देखा है कि जब किसान किसी को सपोर्ट करता है पूर्ण रूप से सपोर्ट करता है। किसान ने भी ये देख लिया कि इनकी जो मंशा है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता की है, ना कि किसानों की आवाज़ उठाने की। तभी उसी विधानसभा के अंदर पिहुआ के अंदर कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को 57,995 वोट्स मिले और इनको सिर्फ 1,170 वोट मिले। तो ये कहना बंद कर दीजिए कि ये किसान नेता है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है। अब मैं बताना चाहता हूँ झूठ बोल रहे हैं, मैं इनके बयान को वापस से सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया। इनके वर्ड्स हैं, कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बनाया वो हमने बनाया। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने किसानों की बात को हरियाणा के अंदर उठाया। इनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बना है हमने बनाया। तो इनको लग रहा था कि राहुल गांधी जो है इनको जो राहुल गांधी की बैटिंग कर रहे थे इनको रिवॉर्ड करेंगे, पर इनको रिवॉर्ड नहीं कर पाए। तो इनको यही मंशा, इनकी इंटरनल फाइट है। भूपेंद्र हुड्डा जो है और चडुनी जी दोनों कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है, एक फ्रंट में एक पीछे है। और ये आज हर अखबारों ने चडुनी जी के स्टेटमेंट को रिपोर्ट किया है कि ये देखिए आज का अखबार, चडुनी बोले किसान आंदोलन के में कांग्रेस के लिए माहौल तैयार किया गया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता पूरी की पूरी मीडिया जो है वो झूठ बोले और सिर्फ इनके बयान को माने जाए। आज स्पष्ट हो चुका है अशोक जी ये किसानों के साथ नहीं खड़े। और एक और एग्जाम्पल दूंगा, आपने इनसे 20 मिनट तक बात करी, क्या इन्होंने एक भी बार बोला कि जो 1200 किसानों की सुसाइड हुआ है कर्नाटका में कांग्रेस शासन के अंदर वो गलत हुआ है? क्या ये वहां पे गए प्रोटेस्ट करने? क्या तेलंगाना के अंदर 200 किसानों ने जो आत्महत्या करी, क्या वहां पे गए प्रोटेस्ट करने? या कर्नाटका में किसानों पे एक लाठीचार्ज हुआ है, क्या उसके खिलाफ आवाज उठाई इन्होंने? नहीं, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि ये फुल ग्रोन पॉलिटिशियन है। तो मैं कहना चाहता हूं आज ये स्पष्ट हो चुका है कि ये कुछ नहीं राहुल गांधी के फ्रंट है। और ये भी जांच होनी चाहिए कि क्या इन्होंने कांग्रेस पार्टी से कुछ पैसा लिया था जिसके तहत ये माहौल बनाना चाह रहे थे। ये पूछना चाहिए इनसे सवाल, क्योंकि इन्होंने किसानों का अपमान किया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि अगर ये सच्चे होते तो बोलते कि एमएसपी किसानों के अंदर भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा मिली हरियाणा के अंदर, ना कि कांग्रेस पार्टी में। अगर सच्चे होते तो लाठीचार्ज जो किसानों पे कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने किया उसके खिलाफ बोलते। चडुनी जी आज आपने किसानों का अपमान किया है, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। ओके चडुनी जी, मैं इससे पहले कि बाकी मेहमानों के पास जाऊं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं और अक्सर मैं ये पूछता हूं। मैं बाकी जो मेरे साथ मेरी डिबेट में जो नेता लोग आते हैं, किसान नेता, मैं उनसे पूछता हूं, जो आप ही के सहयोगी हैं, मैं उनसे पूछता हूं। मैं कहता हूं आप लोग शंभू बॉर्डर पर बैठे हो, आप लोग बाकी सब जगह पे बैठे थे, दिल्ली में सब जगह लेकिन कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की। बल्कि आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जब पिछली बार मेरे साथ एक किसान नेता आए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी डिबेट के बाद हम सीधा कर्नाटक जाएंगे, लेकिन आज तक कर्नाटक कोई पहुंचा नहीं। तो आप लोग सिर्फ क्या जहां जहां बीजेपी सरकारें होती हैं वहीं आंदोलन करते हैं, या फिर जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जहां किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, उनकी भी चिंता होती है क्योंकि वो भी तो किसान है ना? कर्नाटक में हमारा संगठन नहीं है तो बिना संगठन के कैसे जाएं वहां पे? क्या करें?
अच्छा अच्छा हमारा जहाँ संगठन होगा हम वहीं पर जा सकते हैं। अच्छा उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन है, हाँ बताइए वहाँ कौन से आंदोलन जो जहाँ किसान के खिलाफ हुआ नहीं गए। पंजाब में हमारा संगठन है, वहां पे गए। तो मतलब कर्नाटक के किसानों को आप लोग रिप्रेजेंट, मतलब कर्नाटक के किसानों को आप लोग रिप्रेजेंट नहीं करते, ये बात तय है माने? किसान के वहां में हमारा संगठन नहीं है भाई, मैं यही कह रहा हूं हमारा संगठन। सर अब आप एक और, इसका मतलब कर्नाटक के किसानों को आप लोग रिप्रेजेंट नहीं करते। जब आप दिल्ली में बैठे थे तो कर्नाटक के किसान आप लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, क्योंकि कर्नाटक के किसानों से आप लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ हमारा संगठन वहां पे नहीं है, इसलिए मैं वहां पे नहीं। तो कौन से किसान, ही नहीं है कोई वहां कोई और किसान संगठन होगा ना जिससे आप लोगों का सहयोग होगा, समर्थन होगा, कुछ एक दूसरे औरों का तो औरों से पूछिए। मेरा के संगठन जो है वो वहां पे नहीं है। मेरा संगठन उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, 6 दिन पहले हरियाणा में संयुक्त है, किसान मोर्चा ने, झूठ बोल रहे हैं, 9 अक्टूबर 2024 को संयुक्त किसान मोर्चा, अगर ये इनका संगठन है, इन्होंने एक बेंगलुरु के अंदर मीटिंग करी है। ये देखिए आप, ये देखिए, स्टेट लेवल लीडरशिप मीटिंग इन ऑल साउथ इंडियन स्टेट्स बाय November 15। दे विल आल्सो ऑब्जर्व November 26 इज मास एक्शन डे डिस्ट्रिक्ट लेवल। अशोक जी, मैं चाहता हूं कि एक बार आप देखिए ये कौन सा संगठन है कि किसका है अभी इस वक्त, ये कौन सा संगठन है? ये है संयुक्त किसान मोर्चा होल्ड हिस्टोरिक मीटिंग इन बेंगलुरु, ये बात सही है, और ये 9 अक्टूबर 2024 का है। और इसमें जो है, इसमें दर्शन पाल की तस्वीर छपी है, संयुक्त किसान मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा से तो आप जुड़े रहे सर? अरे फिर नहीं समझ रहे मेरी बात को। नहीं सर, संयुक्त किसान मोर्चा में 550 संगठन थे। हाँ तो 550 संगठन थे। मैं तो सर मैं आपसे, चढ़ूनी साहब, मैं यही तो पूछ रहा हूं, 550 संगठन थे और 1200 किसानों की आत्महत्या होती है 550 संगठनों में से एक संगठन भी, ये और बड़ा खुलासा मैं कह रहा हूं, 550 संगठन है। एक मिनट रुकिए आप, मैं आप ही की बात दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। संयुक्त किसान मोर्चा में चढ़ूनी जी कह रहे हैं 550 संगठन हैं देश भर के, लेकिन उन 550 संगठनों ने 1200 किसानों ने कर्नाटक में जो आत्महत्या की उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। उसके बाद भी अगर हम मान लें कि आप लोग जो किसानों का प्रतिनिधित्व करते हो, आप लोग तो पिच तैयार कर रहे थे सर, आप लोग तो माहौल बना रहे थे, आप लोग पिच तैयार कर रहे थे। 10 सेकंड आज आपका मैं साधुवाद कहना चाहता हूं, आज आपने इनके एजेंडे को एक्सपोज किया। अशोक जी 10 सेकंड लूंगा। चढ़ूनी जी कर्नाटक इसलिए नहीं गए क्योंकि कर्नाटक में इनको पता था इनको टिकट नहीं मिल सकता था, ये सच्ची बात है। चढ़ूनी जी से हरियाणा में इसलिए गए क्योंकि वहां पे इनको टिकट चाहिए था। पूरी बात सुनोगे तभी ना। चढ़ूनी जी सुनिए, चढ़ूनी जी मेरी बात सुनिए। चढ़ूनी जी, मैं SKM में अब नहीं हूं सर, आपको ये भी पता होना चाहिए। सर आपकी जानकारी के लिए, मैं नहीं हूं पिछले 1 साल से, 2 साल से नहीं सर आपकी जानकारी के लिए, आप नहीं हैं उससे, मैं तो आप किसान नेता है कि अब आप किसान नेता भी नहीं है, अब आप फुल टाइम पॉलिटिशियन है, अब आप फुल टाइम पॉलिटिशियन है। चढ़ूनी जी अब आप फुल टाइम पॉलिटिशियन है, ये माना जाए, किसान नेता नहीं रहे। अब तो आप पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। अरे मैं तो पूछ रहा हूं सर आपसे, आपने कहा अब आप संयुक्त किसान मोर्चा में नहीं है, तो अब आप किसान, कर्नाटक में मेरा संगठन नहीं है सर, आप अब किसान नेता हैं कि अब आप फुल टाइम पॉलिटिशियन है? मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। मैं तो सारा कुछ पॉलिटिशियन भी हूं और किसान नेता भी हूं। तो किसान नेता है तो 1200 किसानों की मौत पर आपको दर्द नहीं होता सर? तो 1200 किसानों की मौत पर जब मेरा संगठन नहीं हुआ क्या करूंगा जाके मैं, क्या बताइए किससे मिलूं? मतलब तो आपको क्या संयुक्त किसान मोर्चा ने आपको, संयुक्त किसान मोर्चा ने किससे मिलूं मैं? तो आपको संयुक्त किसान मोर्चा ने आपको डिसऑन कर दिया कि आप हमारे नेता नहीं है? नहीं, मैं उनसे बाहर हो गया। बंद करो हाथ जोड़ के। मेरा सवाल यह, आपने तो हुड्डा को बेवकूफ तक बोला कि उसको अकल नहीं है, बेवकूफ है, तो मतलब बाकी सारे नेता वहां पहुंच रहे थे, बाकी सारे कांग्रेस के नेता वहां पहुंच रहे थे, किसी को सरोपा भेंट किया जा रहा था, और हुड्डा जी ने तो ओपनली बोला था कि वो जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसी हमारी सरकार बनेगी, वो शंभू बॉर्डर खोल देंगे, ठीक है ना, उन्होंने तो ओपनली बोला था। अब वो हुड्डा जी बेवकूफ है नहीं है तो आप जाने, मैं नहीं कह सकता उनके लिए ऐसे शब्द, क्योंकि सम्मानित नेता है, पर मतलब आपको क्या इस बात की तकलीफ है कि हुड्डा जी ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी हरियाणा में? 2012 में हमने हरियाणा में आंदोलन किया था हुड्डा के खिलाफ, गन्ने का आंदोलन। ये बीजेपी के सारे नेता हमारे आंदोलन के बीच में थे। तो क्या वो आंदोलन बीजेपी ने करवाया था? ये मान्य उसका अन्ना आंदोलन हुआ, ये बीजेपी के नेता वहां जाते थे, तो क्या ये मानने के अन्ना का आंदोलन बीजेपी ने करवाया था? विपक्ष कोई भी होगा,
जब आंदोलन चलेगा तो विपक्ष तो आता ही है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं जिसके खिलाफ बोल रहा हूं कि हुड्डा ने लुटिया डबोई, हुड्डा तो उस आंदोलन में आया भी नहीं। और हुड्डा जो है, आज तक हुड्डा ने इस आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई। यहां तक कि मैं हुड्डा से जिस बात पे नाराज हूं वो इस बात पे नाराज हूं कि उसने हरियाणा का जो नुकसान किया है, जो कांग्रेस हारी है, बीजेपी तीसरे बार जीती है, ये हरियाणा के जो किसान था उसकी भावना को ठेस पहुंचाई है। मैं तो यही कह रहा हूं सर, जिम्मेवार हुड्डा है। आपका जो दर्द है वो कांग्रेस की हार का है, वो बार बार आप बयान कर रहे हैं। मतलब मैं बता रहा हूं, सुनिए तो सर, मैं वही तो बता रहा हूं। आपकी जमानत जब्त हुई, आपको उससे ज्यादा दर्द जो है मुझे इस बात का आपके तमाम बयानों में, और मैं अपने ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, आपके बयान जो पहले वाले थे, अब जो आप कह रहे हैं, मतलब आपकी खुद की जमानत जब्त हुई, आपको इस बात का दर्द नहीं दिखता, क्योंकि आप एक बड़े किसान नेता थे, लेकिन आपको 1170 वोट मिलते हैं। सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए सर, आप एक बड़े किसान नेता, आपके कहने पर, आपके आह्वान पर लाखों किसान जुट जाते हैं, लेकिन आपको 1170 वोट मिलते हैं, आपकी जमानत जब्त हो जाती है, आपको उस बात का दर्द नहीं है। आप बार बार आपके बयानों में इस बात का दर्द छलक रहा है कि कांग्रेस हार गई, कांग्रेस हार गई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।